मध्य प्रदेश के पन्ना में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि शहर में अचानक से ही बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश होने लगी, जिसकी वजह से पन्ना के धर्मपुर थाना क्षेत्र के पास कुछ राहगीर सड़क किनारे बने एक मकान में ही रुक गए। इस दौरान आसमान से बिजली गिरी और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक आदमी गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया। हादसे के बाद चीख पुकार मचने लगी। वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने उन तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आसमानी बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। बीते 4 दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही मानसून की बारिश ने कोहराम मचा दिया। कई लोगों के घरों में पानी आ गया, कहीं सड़कें दरिया बन गई, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने की भी चेतावनी दी। हालांकि बीते 4 दिन में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आसमानी बिजली गिरने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फतेहपुर जिले के अलग अलग इलाकों में बिजली गिरने से 6 लोगों ने जान गंवा दी, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद जिला प्रशासन ने दैवीय आपदा राहत कोष से मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी का सैलाब उतर आया। वहां पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से घरों में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि कोट्टयम में भारी बारिश से नदियों और नहरों के करीब बसे लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। यही नहीं, सड़कों पर बारिश का पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया, जिससे लंबा जाम भी लग गया। मौसम विभाग ने इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि पहले से हो रही बारिश ने केरल की कई नदियों में पानी के स्तर को बढ़ा दिया, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़क से लेकर इमारत तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया, जिसने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया और लोगों को सड़कों पर करीब 2 फीट तक भरे पानी से होकर गुजरना पड़ा। मेरठ से जो तस्वीरें सामने आई उसमें गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दी। सुबह सुबह स्कूल के लिए निकले बच्चे भी गहरे पानी में साइकिल चलाकर जाते हुए दिखे, जबकि कुछ बच्चे घुटनों तक भरे पानी से होकर ही गुजरने को मजबूर थे। पानी के बीच एक टेम्पो खराब हो गया, जिसको टेम्पो चालक धक्का देकर ले जाता हुआ दिखा। अपने अपने घरों से काम के लिए निकले लोग भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरे पानी की वजह से बेहद परेशान दिखे। कर्नाटक के मंगलुरु में मूसलाधार बारिश से बप्पानाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में घुटनों तक पानी भर गया, जिसकी वजह से दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बप्पानाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में जिधर भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। लेकिन श्रद्धालुओं ने हार नहीं मानी और वो दर्शन करने के लिए घुटनों तक भरे पानी को पार कर मंदिर में पहुंच गए। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि मंदिर के अंदर ही नहीं बल्कि उसके चारों तरफ बारिश का पानी भर गया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो मंदिर जमीन के बजाय किसी नदी पर बना हो। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में मानसून की पहली बारिश से लोगों को जहां गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली है, तो वहीं जल भराव की वजह से शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। और इस बीच हापुड़ के महमूदपुर गांव के पास बने अंडरपास में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें अंडरपास पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ नजर आया। इस दौरान वहां से कार गुजरी जो अंडरपास के करीब गहरे पानी में पहुंचकर बंद हो गई। कार सवार ने काफी देर तक कार को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कार बंद होने के बाद कार में बैठे 2 लोग बाहर निकलकर गाड़ी पर ही बैठ गए, जो अंडरपास में भरे पानी के निकलने का इंतजार करने लगे, क्योंकि नाली न होने की वजह से अंडरपास में भरे पानी को मोटर की मदद से निकालने का काम किया जा रहा था। राजस्थान के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। मतलब राजस्थान में अगले 24 घंटे तक आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी, जो पहले से ही लगातार हो रही भारी बारिश से बेहाल है। क्योंकि मानसून के दस्तक देने के बाद से ही राजस्थान के बीकानेर, करौली, जयपुर और डूंगरपुर समेत कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, लेकिन राजस्थान की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट यानी भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी। इस दौरान वहां 60 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान जताया गया। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से एक खौफनाक वीडियो सामने आया। वहां पुलिस अफसरों ने एक महिला को एक सिर फिरे आदमी से बचाया। तस्वीरों में
साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स महिला पर बंदूक ताने हुए है, जो उसे मारने की धमकी देता है। इसके बाद वहां पुलिस की गाड़ी पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस सिरफिरे पर फायरिंग कर देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। धमकी देने वाला सिरफिरा शख्स महिला का पूर्व बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन जो वहां से तस्वीरें सामने आई है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीर में देखेंगे कि कैसे एक शख्स महिला पर बंदूक ताने हुए दिखता है। गनीमत यहाँ पर ये रही कि पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस उस शख्स को रोकने के लिए उस पर फायरिंग भी करती है। और उधर उत्तराखंड के चमोली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश के बाद पहाड़ का करीब आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वहां आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई और हाईवे पर घंटों तक लंबा जैम लग गया, क्योंकि हाईवे पत्थरों के गिरने के बाद पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। पहाड़ दरकने की जो तस्वीर सामने आई वो बेहद डराने वाली थी, क्योंकि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तेज बारिश के बाद अचानक से ही भरभराकर पहाड़ से पत्थर बरसने लगे, जिसके बाद जो जहाँ था वो वहीं रुक गया और देखते ही देखते पहाड़ से गिरे पत्थरों के टुकड़े पूरे हाईवे पर बिखर गए। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही चमोली के छिनका का ये रास्ता ठीक होने के बाद खोला गया था, जहां से एक बार फिर से पहाड़ दरकने की घटना सामने आई। पाकिस्तान में भी बारिश और बाढ़ लगातार कहर ढा रही है। वहां के लाहौर में कई घंटों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां भारी बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, बारिश के दौरान वहां से आई कुछ तस्वीरों ने तो लोगों को डरा कर रख दिया, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें जैसे तालाब में तब्दील हो गई। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसमें गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती दिखी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई गाड़ियां फंसी तो कई उस सैलाब में आधी डूबी हुई नजर आईं। सड़कों पर मटमैला पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी बह रही हो। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और इस्लामाबाद में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब ये कि आने वाले दिनों में इन इलाकों में और बारिश होगी, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान में लगातार हो रही भयानक बारिश ने वहां के लोगों में दहशत पैदा कर दी। कई इलाकों में बाढ़ से ऐसा हाहाकार मचा कि लोगों को पिछले साल आए भीषण बाढ़ का मंजर याद आने लगा, क्योंकि पाकिस्तान में कई शहरों पर आसमान से मानो आफत बरस रही हो। भारी बारिश की वजह से वहां 24 लोगों की मौत की खबर सामने आई। लाहौर में तो बारिश ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वहां बाढ़ की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से आई तबाही के बाद लोग इस बात से डर गए कि कहीं पिछले साल जैसे हालात न बन जाए, क्योंकि 2022 में पाकिस्तान में आई बाढ़ की वजह से 1740 लोगों की मौत हो गई थी और 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद, जाफराबाद और खैबर पख्तूनख्वा समेत कई इलाके पूरी तरह डूब गए थे। और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में भारी बारिश ने तबाही मचाकर रख दी है। वहां तेज बारिश के साथ आई आंधी में कई पेड़ तक गिर गए, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए और घंटों तक रास्तों पर जैम लगा रहा। सड़क पर दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में बेहिसाब बारिश की वजह से लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई, जब राफियाबाद इलाके में तेज आंधी बारिश के साथ बीच सड़क किनारे लगे बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। हालांकि राहत बचाव दल की टीम ने पहुंचकर पेड़ हटाने का काम शुरू किया, लेकिन इस बीच लोग घंटों जैम से परेशान नजर आए।